लोकसभा चुनाव के लिए छठे चरण का मतदान 25 मई को होना है। इस चरण में बिहार की कुल 8 सीटों पर वोटिंग होगी। अब तक बिहार की 24 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और बाकी बचे 2 चरणों में 16 सीटों के ऊपर मतदान होना है। इस बार जो चंपारण का इलाका है उसके अलावे दूसरी सीटों पे भी वोटिंग होनी है, जिसमें सिवान जैसी महत्वपूर्ण सीट भी है और वैशाली जैसी सीट भी। लेकिन इस मतदान के ठीक पहले इस वक्त बिहार में लालू प्रसाद यादव यानी आरजेडी सुप्रीमो के परिवार को लेकर राजनीति नए सिरे से गर्म हो गई है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को जो सरकारी बॉडीगार्ड दिया गया था उसके गलत इस्तेमाल का आरोप राबड़ी और लालू की बेटी रोहिणी आचार्य के ऊपर लगा है। रोहिणी आचार्य सारण लोकसभा सीट से आरजेडी की उम्मीदवार हैं। 20 मई को इस सीट पर वोटिंग पूरी हो चुकी है, लेकिन रोहिणी आचार्य के ऊपर यह आरोप लगा है कि उन्होंने अपनी मां पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के लिए जिस सरकारी बॉडीगार्ड की तैनाती की गई थी उसका इस्तेमाल किया। मतदान के दिन रोहिणी आचार्य जब सारण में मतदान केंद्रों पर घूम रही थी तो उनके साथ राबड़ी देवी के साथ प्रतिनियुक्त बॉडीगार्ड जितेंद्र सिंह भी मौजूद था। इस मामले में पटना एसएसपी राजीव मिश्रा ने एक्शन लिया है। पटना एसएसपी ने सरकारी गार्ड जितेंद्र सिंह को निलंबित कर दिया है। कल बिहार पुलिस की एक विशेष टीम जो है वो लालू यादव और राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड आवास पर पहुंची थी। हालांकि ये टीम आवास के अंदर तो नहीं गई, लेकिन सरकारी आवास के बाहर जो पुलिस बैरक है जहां पर बॉडीगार्ड्स और बाकी हाउस गार्ड की मौजूदगी रहती है, वहां पर जाकर काफी देर तक छानबीन की थी। इस छानबीन के दौरान विशेष टीम ने जो बॉडीगार्ड्स तैनात हैं उनके रोस्टर की जानकारी ली थी और उसके बाद कार्रवाई की गई। रोहिणी आचार्य को लेकर सारण हिंसा के बाद एक प्राथमिकी सारण टाउन थाने में दर्ज हो चुकी है। इस मामले में रोहिणी आचार्य और आरजेडी के पूर्व विधायक भोला यादव के अलावे 8 लोगों को नामजद किया गया है। आपको बता दें कि सारण में जब 20 मई को वोटिंग हो रही थी तब रोहिणी आचार्य अंतिम क्षणों में, मतलब मतदान जब 6 बजे खत्म होना था उसके लगभग 1 घंटे पहले बूथ पर पहुंची थी और एक बूथ पर उनको लेकर काफी विवाद हुआ था। इस विवाद का लेकर एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें कई लोग ये आरोप लगा रहे थे कि रोहिणी आचार्य बूथ छापने के लिए वहां पहुंची हैं। हालांकि रोहिणी आचार्य का विरोध हुआ और रोहिणी आचार्य उस बूथ से रवाना हो गई थी। आरजेडी की तरफ से लगातार ये दावा किया गया कि रोहिणी आचार्य के काफिले के ऊपर हमला किया गया। बीजेपी इस मामले में अपने तरीके से आरोप लगा रही थी और आरजेडी अपने तरीके से। लेकिन 21 मई की सुबह सवेरे सारण में आरजेडी और बीजेपी के समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हुई और इस झड़प में एक व्यक्ति की मौत हुई, बाकी कुछ घायल भी हुए और इसको लेकर वहां राजनीति भी गर्म दिखी। एक तरफ इस मामले में सारण पुलिस ने एक्शन लेते हुए कुछ लोगों को हिरासत में लिया, एक एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन बाद में बीजेपी की तरफ से भी एक शिकायत दर्ज की गई और उस शिकायत के आधार पर रोहिणी आचार्य के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। अब बॉडीगार्ड प्रकरण में रोहिणी आचार्य की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। सारण में चुनाव खत्म हो चुका है, लेकिन सबकी नजरें पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट पर टिकी हैं, जहां लालू यादव की बड़ी बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती चुनाव मैदान में हैं। रोहिणी आचार्य इस वक्त पाटलिपुत्र सीट के लिए चुनाव प्रचार कर रही हैं, अपनी बड़ी बहन मीसा भारती के लिए कैंपेन कर रही हैं। लेकिन बॉडीगार्ड प्रकरण सामने आने के बाद बीजेपी और जेडीयू, या यूं कह लें कि एनडीए, आरजेडी पर और खासतौर पे लालू परिवार के ऊपर हमलावर है। आरजेडी इस मामले में अपने तरीके से जवाब दे रही है, लेकिन 25 मई को होने वाली वोटिंग के पहले यह मुद्दा गर्म है। देखना होगा कि अगले 2 चरणों में बिहार में कौन कौन से चुनावी मुद्दे गढ़े जाते हैं और उन मुद्दों का मतदान पर कितना असर होता है। सहयोगी सुजीत गुप्ता के साथ शशि भूषण, चुनाव आज तक, पटना।